हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम जो है बीपीएससी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 है, ये जो है आपके 66 जो बीपीएससी के मेंस का एग्जाम होगा, साथ ही साथ जो 67th बीपीएससी प्री का जो एग्जाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो है बिहार के संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी जो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको जो है सिलेबस में आपका दिया भी होता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में मेनली जो है आपको पढ़ना होता है वो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। ठीक है, बजट पे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप जो है बजट को भी देख लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम अभी देखेंगे वो है आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। बजट जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बजट क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो है आने वाले वर्ष में कितने आय होंगे, कितने व्यय किए जाएंगे, उसका अनुमान जो है किसमें बताया जाता है, बजट में। ठीक है, आने वाले वर्ष का। क्लियर। और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है, पिछले वर्ष में, बीते वर्षों में जो है देश की अर्थव्यवस्था कैसी रही, ठीक है, उसका लेखा जोखा या आंकड़ा जो है किसमें बताया जाता है, इकोनॉमी सर्वे में। ठीक है, अगर हम देश की बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में वहां पे बताया जाता है कैसा था, और अगर हम राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बिहार राज्य के जो आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं, तो बिहार का जो है, बिहार के जो है बीते वर्षों में जो है अर्थव्यवस्था कैसी रही उसको जो है यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देखते हैं, कौन सी चीजें ऐसी है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। ठीक है, ये जो है साथ ही साथ याद रखिए कि उप मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो उनके कार्यकाल का ये जो है पहला आर्थिक सर्वेक्षण है। अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया था, 64th जो बीपीएससी हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि जो उस टाइम जो है आपके 18-19 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, तो पूछा गया था कि कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, और अगर अभी क्वेश्चन आपका पूछा जाए, अगर 67th अगर आप बीपीएससी देने वाले हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जो है बिहार का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक है, तो उसको आपको बताना है कि ये जो है बिहार का 15वां आर्थिक सर्वेक्षण है, लेकिन तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया ये पहला, उनके कार्यकाल में जो है पेश किया गया पहला आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का। क्लियर है इतनी चीजें। अब यहाँ पे चलिए वन बाय वन जो है हम यहाँ पे पॉइंट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जो है प्रीलियम प्रारंभिक परीक्षा को भी और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए जो है ये नोट तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आप जो है उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2019-20 में जो है स्थिर मूल्य पर अगर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही पूछा जाए तो 10.5%। ठीक है, अगर स्थिर मूल्य पर। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान मूल्य पर, ठीक है, चालू मूल्य पर या वर्तमान मूल्य पर जो है 19-20 में जो है वृद्धि दर कितनी रही है तो 15.4%। ठीक है, याद रखिएगा कि 18-19 में ये जो है 15.1% थी, जो कि बढ़ के जो है 15.4% हो गई है, और ये है वृद्धि दर में देश में प्रथम स्थान पर है बिहार की अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं 2019-20 में जो है प्रति व्यक्ति आय अगर पूछा जाता है तो कितना हो गया है, वर्तमान मूल्य पर 50,735 रुपए। ठीक है, और अगर स्थिर मूल्य पर पूछा जाता है तो 34,413 रुपए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पूछा जाए कि सबसे अमीर जिला या समृद्ध जिला जो है कौन है, पटना है।
पटना के बाद नंबर आता है बेगूसराय का और मुंगेर का। और सबसे गरीब जिला या पिछड़ा जिला जो है वो कौन है, तो शिवहर है। उसके बाद अररिया और फिर आता है आपका किशनगंज। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। आगे चलिए देखते हैं कि जीएसडीपी में जो है क्षेत्रवार हिस्सा कितना है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है जीएसडीपी में, और द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान रहा है, तो उनका जो है हिस्सा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि जीएसडीपी में जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर कितना रहा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपके जो 65th का जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, ठीक है, उसमें जो है पूछा गया था कि तृतीय क्षेत्र से पूछा गया था कि तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर जो है क्या रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने हिस्सा लिखा है। ठीक है, और वृद्धि दर मैं आगे आपको बताऊंगी, तो इनको जो है दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हिस्सा देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का अगर देखते हैं हिस्सा जीएसडीपी में तो 19.5% है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का देखते हैं तो 20.3% है, और तृतीय क्षेत्र का देखते हैं तो 60.2%। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है, और सबसे कम जो है आपका किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। कृषि क्षेत्र यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जो है उसके हिस्से में जो है लगातार गिरावट आ रही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, स्टेटमेंट में दिया जाए, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है बिहार में। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में जो है वृद्धि जो है काफी हो रही है, और ये काफी उल्लेखनीय है। और ये जो तृतीय क्षेत्र में जो ये वृद्धि हो रही है उसमें दो ऐसे उप क्षेत्र हैं जिसका योगदान काफी रहा है इस वृद्धि को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिसमें जो है एक है पथ परिवहन का, ठीक है, जिसमें जो है 5.9% की वृद्धि रही, और दूसरा है सेवा क्षेत्र का जिसमें 13.8% की वृद्धि रही। क्लियर है। आगे देखते हैं कि बिहार में विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। कोई क्षेत्र जो है काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, कोई जिला जो है काफी ज्यादा विकसित है। ठीक है, तो हर जिले में जो है काफी ज्यादा वहां पे विषमता देखने को मिलती है। जैसे पेट्रोल की खपत के आधार पे देखते हैं तो पटना सबसे आगे है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर गोपालगंज है। तो इस तरह काफी जो है विषमता जो है जिले में देखने को मिलती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, राजकीय वित्त व्यवस्था देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो है राजकोषीय घाटा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2019-20 का अगर देखते हैं राजकोषीय घाटा क्या रहा है, तो जीएसडीपी का कितना है, तो 2% है। ठीक है, आगे ऋण देनदारी देखते हैं तो 2019-20 में ये जो है 30.9% की देनदारी है ऋण की। ये किसका है, जीएसडीपी का। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए जो सबसे कम हुआ है 2019-20 में वो है राजस्व अधिशेष। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो टर्मोलॉजी है उस पर जो है अलग से वीडियो बनाया गया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे जो है आपको इकोनॉमी करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जो है आप जो है इकोनॉमी के जितने वीडियो हैं उसको देख सकते हैं। उसमें जो बजट मैंने बताया है उसमें इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, इन टर्मोलॉजीज को एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां से जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्षेत्रगत व्यय। ठीक है, पर क्षेत्र, हर क्षेत्र में जो है कितना व्यय रहा है 2019-20 में। तो देखिए आर्थिक सेवाओं में कितना व्यय किया गया है, तो 21% का, सामान्य सेवा में जो है 34% का, और सामाजिक सेवा में 45% का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो कृषि क्षेत्र को। ठीक है, कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्र को यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तो जीएसडीपी में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का जो है 18.7% मतलब कृषि का जो है जीएसडीपी में 18.7% हिस्सा है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र मतलब नेट सोइंग एरिया कितना है, तो 74.06 लाख हेक्टेयर, और फसल सघनता जो है 144% है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा
कि जो कि आपके मेंस के लिए भी जो है आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं। अगर कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो है यहाँ से डाटा उसमें लिखिएगा, जिससे आपका जो है आंसर औरों से बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंट को डालेंगे वहां पे तो आपके आंसर जो है काफी प्रभावी रहेंगे। ठीक है, फसल सघनता याद रखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जीएचडीपी में पशुधन का हिस्सा पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पशुधन का हिस्सा कितना है तो 6% है। ठीक है, अगर बिहार में दूध उत्पादन में जो है 2019-20 में वृद्धि हुई है कितनी, तो 6.07% की वृद्धि हुई है। और कितने लाख टन जो है 104 लाख टन का जो है दूध का उत्पादन जो है बिहार में होता है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुल उत्पादन है, दूध उत्पादन जो बिहार में होता है, और ये जो है 2019-20 में जो है वृद्धि जो है देखी गई है दूध उत्पादन की, वो जो है यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अगर बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र देखते हैं तो 54.93 लाख हेक्टेयर है। इसको आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। 7 निश्चय योजना जिसका सेकेंड फेज चलाया जा रहा है, हर खेत को पानी पहुंचाने का, तो उसके अनुसार राज्य सरकार की राज्य के हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। ठीक है, राज्य में जितने भी खेत हैं उनको जो है हर खेत में जो है सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। जो 7 निश्चय योजना में जो है एक योजना है आपका हर खेत को पानी। ठीक है, उर्वरक की कुल खपत अगर हम देखते हैं तो 36.24 लाख टन है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है राज्य सरकार जैव उर्वरकों और खाद्य के अधिक उपयोग पर क्या है बल दे रही है, जिससे जो है ऑर्गेनिक खेती है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। चलिए उद्यमिता क्षेत्र देख लेते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र का जो है योगदान बिहार में 20% है रहा है, जबकि संपूर्ण भारत का कितना है 31% है। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है 20%। पिछले 10 वर्षों में बिहार में कृषि आधारित कारखानों की वृद्धि दर जो है कितनी रही है तो 11.7% रही है। ठीक है, जो कृषि से संबंधित जितने कारखाने हैं, ठीक है, उनकी जो है वृद्धि दर रही है 11.7%, जो संपूर्ण भारत के स्तर से कितना अधिक है तो 9.3% अधिक है। क्लियर। 2019-20 में राज्य में चीनी उत्पादन अगर हम देखें तो 72.29 लाख क्विंटल रहा है। आगे देखते हैं, बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन में 13.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, जो रोजगार दिया जा रहा है प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में भी, उसमें जो है वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है तो 13.7% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, श्रम नियोजन एवं प्रवास। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। ठीक है, महिला और पुरुष है तो उसमें जो मजदूर है श्रमिक अनुपात है वो जो है काफी कम है। और महिला श्रमिक जनसंख्या का अनुपात जो है ग्रामीण बिहार में 4.0% है, और अगर हम शहरी बिहार की बात करते हैं तो 5.7% है। तो इसको ध्यान रखिएगा, महिला श्रमिक जनसंख्या, ये जो है आपके मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात जो डिपेंड होते हैं, निर्भरता अनुपात कितना है तो 60.1% है, जो भारत के औसत का 49.9% से 11.6% अधिक है। ठीक है, तो भारत का कितना है निर्भरता अनुपात तो 49.9% है। क्लियर है, और बिहार का 61.1% है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, शहरी बिहार में अगर बात करते हैं तो शहरी बिहार में निर्भरता अनुपात जो है कितना है तो 52.8% है।
जो भारत के औसत का कितना है, भारत का अगर बात कहा जाए तो 40.5% से 12.3% अधिक है। ठीक है, बिहार में उच्च प्रजनन दर के कारण बच्चों की बड़ी आबादी होने से इस श्रेणी की निर्भर आबादी बढ़ जाती है, जो उच्च निर्भरता अनुपात का कारण बनती है। इसको याद रखिएगा कि निर्भर मतलब कि जो किसी और पे डिपेंड होते हैं, जो खुद से अपना मतलब पालन पोषण नहीं कर पाते, जिसमें बच्चे आते हैं और 65 प्लस के जो हैं बुजुर्ग जो हैं आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में, और लेकिन यहाँ पे जो निर्भरता अनुपात यहाँ पे बिहार में अगर ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चों की जो है आबादी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, प्रजनन दर जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है बिहार की। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए बिहार में जो है रोजगार की स्थिति को देख लेते हैं। तो बिहार में जो है 57.6% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं। ठीक है, बिहार में नियमित सवैतनिक पुरुष श्रमिकों का अनुपात अगर बात करते हैं तो 9.7% है, जो देश में सबसे कम है। ये आपको ध्यान रखना है मुख्य परीक्षा के लिए। कोविड-19 के दौरान 2020 में राज्य सरकार ने प्रत्येक निर्माण मजदूर के लिए 2000 रुपए अनुदान की घोषणा की है। क्लियर, हर मजदूर को जो है 2000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जो है उनके काम में काफी ज्यादा कमी आई है, मजदूरी में काफी ज्यादा कमी आई है। ठीक है, अधिसंरचना और संचार की अगर हम बात करते हैं तो जीएसडीपी में जो है निर्माण क्षेत्र का अगर हिस्सा पूछा जाए तो 10% है। क्लियर है, बिहार में कुल 58 जो है नेशनल हाईवे है। याद रखिएगा बिहार में कितना नेशनल हाईवे है, तो 58 है, जिसकी लंबाई सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 के डाटा है, तो सितंबर 2020 में कितनी किलोमीटर हो गई है कुल अगर लंबाई नेशनल हाईवे की बात करते हैं बिहार की, तो 5475 किलोमीटर। क्लियर है, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डाक, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अपनी पहुंच जो है बढ़ा रहे हैं बिहार में, और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बिहार में ग्रामीण आबादी रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो है सेवाओं का विस्तार करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ विकसित हो पाएंगे। बिहार में ग्रामीण दूरभाष घनत्व भी बढ़ रहा है, जबकि शहरी दूरभाष घनत्व जो है क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। हालांकि प्रति कनेक्शन प्रति व्यक्ति शहरी दूरभाष घनत्व बढ़ा है। बिहार इंटरनेट के ग्राहकों की वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ यूज करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र के कंपेयर में ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है इंटरनेट का जो है यूज किया जा रहा है ग्राहकों के द्वारा। मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी संकुल योजना के तहत राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में, शहर है, रेडीमेड वस्त्र आदि ऐसे जो क्षेत्र हैं, उन संकुल की स्थापना के जरिए 5 जिला, ठीक है, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी को जो है सहयोग किया जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं तो राज्य में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिजली खपत से जो है काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 2019-20 में कितनी रही है, तो 332 किलोवाट पर आवर। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मुख्य परीक्षा में ऊर्जा क्षेत्र से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के, तो उसमें भी आप जो है इसको डाल सकते हैं, इस डाटा को। चरम मांग देखा जाए कि मांग कितनी रही है बिहार में 19-20 में, तो 5900 रही है मेगावाट। ठीक है, 5900। और पूर्ति कितनी की गई है, तो 5891 जो है मेगावाट की जो है पूर्ति की गई है। मांग इतनी है और पूर्ति कितनी हुई है, इतनी। ठीक है, बिजली उपलब्ध क्षमता अगर देखते हैं 2019-20 में, तो 6073 मेगावाट। ठीक है, जो बिजली की
उपलब्ध क्षमता है। मार्च 2020 में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 6073 मेगावाट थी, जिसमें कोयला आधारित ताप विद्युत का मतलब उसका हिस्सा जो है 21.7% था, जल विद्युत का 50.6% और नवीनीकरण 58% उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इतनी मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन क्षमता थी, जिसमें जो है कोयला क्षेत्र में इतनी की बढ़ोतरी हुई है 2019 के कंपेयर में, ठीक है। जल विद्युत में इतनी और नवीनीकरण क्षेत्र में इतनी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे आते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिहार जीविका मिशन, ठीक है, बिहार जीविका मिशन जो 2018 में आया था रोजगार देने के लिए, इससे जो है मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था, जहां से क्वेश्चन जो है आपके 66 में पूछे गए थे। तो बिहार जीविका मिशन राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और वर्तमान में जो है 10.17 लाख स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है गठन किया जा चुका है, जिन्हें 2019-20 में जो है 13.14 हजार करोड़ रुपए ऋण दिया गया है। किनको? इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है। बिहार में अगर मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है, जो मनरेगा योजना है वो भी बिहार में चल रही है, जिससे जो है ग्रामीण रोजगार में काफी वृद्धि हुई है। मतलब मनरेगा के तहत जो है गाँवों में जो है काफी ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। और 2019-20 में जो है जॉब कार्ड की संख्या जो है 169.1 लाख हो गई है, जो 2019-20 में जो है 1418.9 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजन हुआ है। क्लियर? चलिए आगे अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, दो योजना चल रही है जिसमें जो है ग्रामीण और एक शहरी के लिए। तो यहाँ पे हम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं। तो ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है और वर्ष 2019-20 में जो है 4.2 लाख मकानों का निर्माण किया गया है, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार करने की एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है साफ सफाई के लिए जो है ये योजना चलाई गई है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है। अभी तक इसके तहत 1.09 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का जो है निर्माण किया गया है और अभी तक जो है 96% गांव खुले से शौच मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। चलिए जो है आगे हम देख लेते हैं रुर्बन कार्यक्रम में जो है क्या किया जा रहा है, इसको हम देखते हैं। तो रुर्बन कार्यक्रम में 25 से 50 हजार आबादी वाले ग्राम संकुलों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। मतलब जो इतने आबादी होंगे जहाँ पे 25 से 50 हजार, उन पे जो है शहरी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। और बिहार में इस कार्यक्रम के तहत 11 संकुलों की पहचान की गई है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं नगर विकास को। तो नगर विकास की अगर हम बात करते हैं, बिहार में अगर हम शहरीकरण की बात करते हैं तो 2011 में जो है शहरीकरण जो है कितना रहा है, तो 11.3%, ठीक है। तो बिहार में शहरीकरण की ये 11.3% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शहरीकरण जो है 15.2% हो जाएगा। 2011 में इतना था और 2020-21 में जो है इतना हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। शहरी विकास के लिए राज्य सरकार का बजट आवंटन 2013-14 की तुलना में 2018-19 में 129% बढ़ा है, ठीक है। शहर के जो विकास के लिए जो है राज्य सरकार जो बजट का आवंटन करती है उसमें जो है वृद्धि की गई है। और साथ ही जो है वास्तविक व्यय में जो है कितना व्यय वृद्धि किया गया है, तो 125% का जो है वृद्धि किया गया है। वर्ष 2020-21 तक जो है
शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन कनेक्शन द्वारा साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना चलाई जा रही है। इससे जो है 15 लाख से अधिक परिवार को लाभ मिलेगा, ठीक है, ताकि जो है हर घर में जो है नल कनेक्शन पहुंच सके, पाइपलाइन पहुंच सके, उसके लिए जो है ये योजना बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र को देख लेते हैं कुछ। तो राज्य में 2019-20 में प्रमुख बैंकों की कुल जो है कितनी शाखाएं खोली गई है, तो 177 नई शाखाएं जो है खोली गई हैं। और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की तुलना में जो है प्राइवेट बैंकों ने अधिक योगदान किया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नई खुली 177 शाखाओं में जो है जो 40% है, 40.1% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई है। आगे अब जो है मानव विकास को देख लेते हैं। तो राज्य ने हाल के वर्षों में अपना विकास जो है मूलक व्यय जो है बढ़ाया है मानव विकास के लिए, ठीक है। और 2014-15 से 2019-20 में जो है राज्य में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में जो है 17.9% की दर से वृद्धि होती रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 11.6% ही है। इस अवधि में अगर शिक्षा की बात करते हैं तो 17.3% की वृद्धि और लोक स्वास्थ्य में 21.4% की वृद्धि, ठीक है। तो ये जो है काफी प्रशंसनीय वृद्धि रही है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर हम TFR की बात करते हैं तो 2001 में जो है TFR जो है कितना रहा है, तो 4.4 जन प्रति महिला, 2011 में 3.6 रहा है और 16 में बात करते हैं तो 3.3। अगर जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो 2014-18 में जीवन प्रत्याशा जो है बिहार की रही है वो 69.1 वर्ष की जो है रही है। आगे देखते हैं, तो बिहार की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली में अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार की जो प्रारंभिक शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन में कुल नामांकन में जो है वृद्धि हो रही है, ठीक है। जो बच्चे जो हैं एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें जो है वृद्धि हो रही है। और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का प्रारंभिक स्तर पर कुल नामांकन जो है 2012-13 से 2018-19 में 7.2% बढ़ा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में जो है आपके 12% की वृद्धि हुई है। क्लियर। आगे देखते हैं, तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों के लिए होगी। तो क्या कहा गया है इसमें, तो प्रथम श्रेणी से जो मैट्रिक पास करने वाले जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं उनको 10,000 रुपये का जो है दान दिया जाएगा। और इंटरमीडिएट का जो है अगर पास करती हैं वाली जो मुस्लिम बालिकाएं होंगी उनको जो है 15,000 रुपये जो है गवर्नमेंट द्वारा दिए जाएंगे। और राज्य सरकार की कोरोना संबंधी पहल कदमियों के बीच समुचित चिकित्सा सुविधा से युक्त 546 जो है आइसोलेशन केंद्रों की स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है। तो कोरोना के चलते जो है राज्य सरकार द्वारा जो है 546 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। मिड डे मील की बात करते हैं। मिड डे मील स्कीम की मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो है आपके 20 मार्च 2020 के बाद से महामारी की पूरी अवधि में पके मध्याह्न भोजन की जगह खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया है, ठीक है। तो मिड डे मील में जो है भोजन तैयार करके दिया जाता था, तो उसकी जगह जो है खाद्य सुरक्षा के तहत उनको जो है भत्ता दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए बाल विकास की बात कर लेते हैं। तो 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की आबादी कुल आबादी का बहुत नाजुक हिस्सा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे यहाँ पे बिहार में हैं। बिहार में जो है 0 से 18 साल के जो समूह वाले जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत कुल आबादी का कितना है, तो 48% है,
ठीक है, जिसमें जो है इस 48% में जो है 89.9% जो है बच्चे जो है कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, और 10.1% जो है बच्चे जो है शहरी क्षेत्र में रहते हैं। अगर बिहार में किशोर आबादी की बात करते हैं तो 22.5% ही है। ठीक है, तो जो 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में हैं। अगर 2013-14 से जो है आगे देखते हैं तो 2013-14 से 2018-19 में राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का औसत जो है कितना था, तो 11.3% था। ठीक है, अगर किशोरी योजना की बात करते हैं, किशोरी योजना की जिन किशोरी में जो है 11 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे आते हैं, तो जी इनमें जो है स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों को भी जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के लिए भी जो है किशोरी योजना है, और इस योजना के अंतर्गत जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से, ठीक है, जो आंगनबाड़ी केंद्र जो है बनाए जाते हैं गांव में, उसके माध्यम से जो है किशोरियों को जो है सूखा राशन जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ठीक है, जो अभी चल रही है, की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लड़कियों के बाल विवाह का प्रतिशत जो है घटा है। ठीक है, और 15 से 19 वर्ष उम्र समूह के विवाह का प्रतिशत जो है 2019-20 में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004 जो 2015-16 में, जो अभी हम 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं बाल विवाह का जो परसेंट घटा है ये 2019-20 में आया है, और जो 4 जो आया था 2015-16 में, उसमें जो है उसके कंपेयर में देखते हैं तो 12.2% से घटकर 11% ही रह गया है। और आंकड़ों में यह गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी। सॉरी, मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है बाल विवाह कम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के जरिए जो ऑनलाइन क्लासेस जो चलाए जा रहे हैं, तो बिहार ने क्या कर रही है, तो डीडी बिहार के जरिए जो है ई कंटेंट का प्रसारण शुरू कर दिया है। ठीक है, जिसमें जो है डिजिटल शिक्षा के लिए दूरदर्शन बिहार ने 5 घंटे के स्लॉट जो है उपलब्ध कराए हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से जो है आप अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पॉइंट निकालते चलिएगा, और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो है इन डाटा का इस्तेमाल करके जो है आंसर को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अब चलिए पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो 2019-20 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान के तहत 3.90 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जो है 15 से 17 जनवरी 2021 को, ठीक है, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव, याद रखिएगा, जो राजकीय पक्षी उत्सव जो होता है उसको नाम दिया गया है कलरव। ठीक है, और पहला राजकीय पक्षी उत्सव मनाया गया है 15 से 17 जनवरी 2 दिन 2021 में, याद रखिएगा। और कहाँ, तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है वहाँ। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ईंट भट्टों द्वारा जो है उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, ठीक है, ईंट भट्टों द्वारा उत्सर्जन में कमी लाने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिजली और सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। आगे, बिहार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जो बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान, चक्रवात जैसी जो जलवायु से संबंधित आपदाओं के प्रति राज्य की अत्यधिक संवेदनशीलता से जाहिर होता है। चलिए आगे जो है कुछ पॉइंट जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखिएगा। बिहार में जो है अगर ग्रामीण बेरोजगारी दर की बात करें तो कितना है, 9.8%। शहरी बेरोजगारी दर की बात करें तो 10.4%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात करते हैं
2019-20 में, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि हिस्सा अलग है, क्षेत्रवार अगर हिस्सा पूछा जाए तो पहले जो बताया गया है उसको लिखिएगा, और क्षेत्रवार वृद्धि दर पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे दिए गए डाटा को लेना है जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्षेत्रवार जो है हर क्षेत्र में कितनी वृद्धि दिखाई गई है, तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पर 15.4% की और स्थिर मूल्य पर 3.6% की वृद्धि दी गई। देखिए जब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें वर्तमान मूल्य चालू मूल्य पर जो है पूछा जाएगा, या फिर उसमें मेंशन किया जाएगा कि स्थिर मूल्य पे बताना है कि वर्तमान मूल्य पे बताना है। अगर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है तो आप जो है चालू मूल्य को ही जो है मान के जो है आप आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर जो है 10.9%, स्थिर मूल्य पर 8.2%, और तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्तमान मूल्य पर 12.5% और स्थिर मूल्य पर 8.5% है, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, साथ ही साथ जो है आप इसको अपने मुख्य परीक्षा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। साथ ही साथ जो है आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जो है एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बिहार स्पेशल, जिसमें जो है आपको बिहार से संबंधित जितने भी जैसे कि बिहार की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ जो है बिहार के मेंस के लिए भी जो है हिस्ट्री के जो है वीडियो पूरे अपलोड किए जा रहे हैं, सारे टॉपिक पे जो है किए जा चुके हैं, तो उसको भी जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।